हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था करंट की डेफिनेशन देखी थी और उसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टडी करंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, तो आज हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी करंट इन ए सर्किट। स्टेडी क्या होता है? स्टेडी का मतलब होता है कंटिन्यूअस। इट मीन्स कांस्टेंट रेट पर। ओके, तो इस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया है। तो आज हम देखेंगे एक सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो स्टेडी करंट कैसे फ्लो होता है, कंटिन्यूअसली, मतलब एक कांस्टेंट रेट पर जो हमें करंट फ्लो करना होता है वो कैसे होता है। जैसे हम देखते हैं जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, मतलब करंट फ्लो करते हैं सर्किट में, तो क्या होता है, बल्ब जलता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है। वो कौन सा करंट होता है? स्टेडी करंट। अदरवाइज यदि वो स्टेडी करंट नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, बल्ब एक बार जलकर बंद हो जाएगा। तो आज हम वही देखेंगे, फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो इसे हम एक एनालॉग के थ्रू देखेंगे। एक वाटर टैंक है आपके पास, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक ये लोअर टैंक है आपके पास, एक हमने लिया अपर टैंक और ये लोअर टैंक। यहाँ हम इसमें एक वाटर पंप लगाएंगे। इसमें क्या है, ये वाटर। ओके, ओके, तो हम देखेंगे करंट का फ्लो कैसे। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज एनालॉग्स टू द फ्लो ऑफ वाटर इन ए पाइप। ओके, हमें इस हॉरिजॉन्टल ए बी पाइप है, ये जो हॉरिजॉन्टल पाइप है ए बी, इसमें हमें क्या करना है, वाटर का फ्लो करना है। वो भी कैसा? स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें यहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यदि हम चाहते हैं इस ए बी पाइप में वाटर फ्लो हो, वो भी कैसा? कंटिन्यूअस, मतलब स्टेडी जो वाटर है उसका फ्लो हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है हमारे पास, एक अपर टैंक है। अपर टैंक में से जब वाटर फ्लो हो रहा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ए पॉइंट पर प्रेशर कैसा होना चाहिए, हायर। ए पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, किसकी बजाय? ए पॉइंट पर प्रेशर होना चाहिए हायर देन बी पॉइंट। ओके, ए पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बी पॉइंट से होके वो किस में आ जाएगा, इस लोअर टैंक में। ओके, यहाँ से ये पानी खाली होके यहाँ हमारे पास किस में आ जाएगा, लोअर टैंक में। हमें कैसा चाहिए, स्टेडी फ्लो चाहिए। स्टेडी फ्लो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन किसके थ्रू करेंगे? वो वर्क डन हम करेंगे, एक वाटर पंप लगाएंगे। वाटर पंप से क्या होगा, ये पानी पंप करके कहाँ पहुँचाएगा, इस अपर टैंक में। तो ये कंटिन्यूसली क्या चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस वर्क डन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, हमने क्या किया, वर्क डन किया। और वो भी क्या किया, एक वाटर पंप लगाया। वाटर पंप क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, मतलब वो जो एनर्जी ले रहा है, वर्क डन हो रहा है यहाँ, और वो किस में पहुँच रहा है, पानी, वाटर का फ्लो यहाँ से पानी ये पंप करके और इस पानी को यहाँ कहाँ पहुँचा दिया, अपर टैंक में, जिससे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फ्लो चल रहा है। ओके, तो स्टेडी फ्लो के लिए हमें क्या चाहिए, प्रेशर कैसा होना चाहिए, प्रेशर हमें चाहिए ए पॉइंट पर कैसा, हायर देन पॉइंट बी। ओके, यहाँ प्रेशर कैसा होना चाहिए, ए पॉइंट पर हायर होना चाहिए। तो वाटर का फ्लो हमें स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, अपर टैंक से लोअर टैंक में होगा। तो इसके स्टेडी फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, वाटर पंप में क्या करवाया, एक वर्क डन करवाया। उस वाटर पंप से क्या हो रहा है, लोअर टैंक से कहाँ पहुँच रहा है वाटर, अपर टैंक में। ओके, तो ऑब्वियसली जहाँ वाटर पंप है जो वाटर का फ्लो कर रहा है वो कहाँ से कहाँ कर रहा है, लोअर से हायर पे। वाटर पंप किस पे कर रहा है, लोअर से हायर पर।
यहाँ क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियसली क्या हो रहा था, अपर टैंक से पानी किस में आ रहा था, लोअर टैंक में। अब हमें इसको स्टेडी फ्लो के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एक वाटर पंप लेना पड़ रहा है, और वाटर पंप क्या कर रहा है, लोअर से हायर प्रेशर पे वर्क कर रहा है। किस पे कर रहा है, लोअर से हायर प्रेशर पे। ओके, तो एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर हो गई। तो अभी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो वाटर पंप है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसमें, मेंटेन करने में। मतलब जो प्रेशर है, पॉइंट ए का जो प्रेशर डिफरेंस है और पॉइंट बी का प्रेशर डिफरेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या हेल्प कर रहा है, ये वाटर पंप। ओके, तो इसकी थ्रू हम लोग देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है वो कैसा होगा। मतलब उसके लिए हमें जो वर्क डन है किसके थ्रू करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो जैसे ये वाटर का फ्लो होता है वैसे ही कुछ सर्किट में होता है। तो एक कंडक्टर में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का स्टेडी फ्लो मेंटेन करने की देखेंगे, वो भी इसी वे में। ओके, तो यहाँ हमारे पास एक सर्किट होता है, सर्किट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेल। ओके, ये क्या लिया जाता है, लोड। ओके, करंट जो फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है सेल का। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। ये क्या है, रजिस्टर। ये हो गई हमारी बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। करंट कहाँ फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये सर्किट है, सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, ये क्या है, बैटरी है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। मतलब आप इसे कह सकते हैं, अभी जो हमने वाटर पंप लिया था तो इसे क्या कहेंगे हम, चार्ज पंप। ओके, तो सेम जैसे हमने वाटर का फ्लो देखा था वैसे ही सर्किट में हम लोग क्या देखेंगे, करंट का फ्लो। और करंट का फ्लो हम कैसे रखेंगे, स्टेडी करंट। ओके, तो एक सर्किट में हम क्या देखेंगे, चार्ज का फ्लो देखेंगे। ये कैसा है, क्लोज चार्ज है, एक क्लोज चार्ज फ्लो इन सर्किट। ओके, ये हमने क्या डिफाइन किया है, क्लोज चार्ज फ्लो सर्किट। ओके, तो जैसा हमने देखा सर्किट में क्या हो रहा है, शो हो रहा है एक कंडक्टर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से कहाँ होता है, लोअर पोटेंशियल। सर्किट में क्या होता है, मतलब जो क्लोज चार्ज होता है एक कंडक्टर में, कंडक्टर में क्या होता है, हायर पोटेंशियल से किसकी तरफ होता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ। कौन, पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से कहाँ होता है, किसकी तरफ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज एक कंडक्टर में हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली फ्लो होता है। मतलब उसका नेचर होता है, मतलब स्वाभाविक रूप से वो किस में होता है, स्पॉन्टेनियसली हायर पोटेंशियल से वो लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ इसी सेम वे में होगी। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम सभी लोग कैसी लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, हम लोगों ने देखा था ये पॉजिटिव से था, ये नेगेटिव, तो इसमें क्या आ रहा था, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, इसी में सेम वे में होती है। कैसे होती है, सेम वे में होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें सेम वे में क्या लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल डिवाइस लेना पड़ेगा, जिससे हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क डन करवाएंगे। जिससे क्या होगा, पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमें कैसा मिलेगा, स्टेडी रेट पे मिलेगा, और वो भी किससे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर।
ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल डिवाइस लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल डिवाइस लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो, ये जो लोअर पोटेंशियल्स है, लोअर पोटेंशियल से किस पे पहुँच जाए, हायर पोटेंशियल पे, और वो भी कैसी रेट पे, स्टेडी रेट पे। तो स्टेडी रेट पे हमें पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल डिवाइस लगाना पड़ेगा, और उस डिवाइस के थ्रू हमें क्या करवाना पड़ेगा, वर्क डन। तो एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स हो, और वो डिवाइस हम कैसा लेंगे, जो ईएमएफ का सोर्स हो। ईएमएफ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम इतना देख रहे हैं कि हमें वो जो डिवाइस है वो कैसा लेना है, जो ईएमएफ का सोर्स हो, और वो कुछ भी हो सकता है। आप जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर ले सकते हैं, या फिर सेल ले सकते हैं, मतलब जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, तो ये चीज़ हमारी एक क्लियर हो गई, स्टेडी करंट हमें कैसे फ्लो करवाना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ईएमएफ। इसमें हमने क्या देखा, हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए। बैटरी के थ्रू करवा रहे थे हम लोग, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम देखेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली ये कोई फोर्स नहीं है, आप एंड में जाके देखेंगे। अभी फिलहाल हमें इसका एक मीनिंग लेके चलना है, वो हम देखेंगे, एंड में आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये फोर्स नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, एक बैटरी। एक बैटरी क्या होती है, डिवाइस होती है, जिसपे क्या होते हैं, दो टर्मिनल ए और बी। ये बैटरी है, इस पे क्या है, एक पॉजिटिव और एक कैसा, नेगेटिव। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको वो क्या करती है, मेंटेन करती है। तो बैटरी क्या करती है हमारी, ये लिया हमने एक बैटरी, ये ए एंड ये बी। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग बाद में शो करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, और बैटरी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, इसमें एक फोर्स एक्सर्ट होता है। तो ये फोर्स क्या करता है, टर्मिनल ए पर क्या कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज, और टर्मिनल बी पे क्या कर लेता है, निगेटिव चार्ज डिराइव कर लेता है। ओके, ठीक है, हम इसको समझते हैं। केमिस्ट्री के उससे समझते हैं। ये हमने लिया एक, और इसमें हमने डाला इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट। ओके, क्या लिया हमने, एक बॉक्स, मतलब आप इसे एक पात्र कह सकते हैं। इसमें हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट डाला है, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या हैं ये, पी और एन। केमिस्ट्री में आप लोग ये सब ऑलरेडी देख चुके होंगे। ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स। क्या हैं ये, इलेक्ट्रोड्स। अब हम क्या करेंगे, इसको बैटरी से क्या कर देंगे, इस सर्किट को क्या कर देंगे हम, ये हमने लिया एक लोड ले लिया यहाँ, और ये से हमने कर दिया कनेक्ट। ओके, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोगों ने डाला, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। क्या होता है ये, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कंडक्टिंग सॉल्यूशन क्या होता है, जो करंट को क्या करे, कंडक्ट करे। ओके, एक ऐसा सॉल्यूशन जो करंट को क्या करे, कंडक्ट करे। यहाँ हमने ये क्या लिया है, रजिस्टर, और ये दोनों क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोड्स है। ओके, तो यहाँ इसमें क्या होती है, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसमें कौन सी रिएक्शन होती है,
एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन आप सभी को पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज करता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। और रेडॉक्स क्या होता है? रेडॉक्स आप सभी को पता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। रेडॉक्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ओके, तो इस प्रोसेस से क्या होता है, यहाँ स्लोली ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगता है और इस पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगता है। ओके, यहाँ भी शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ धीरे धीरे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इस साइड और नेगेटिव चार्ज इस पे, दोनों पे क्या होने लगता है, इकट्ठा होने होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट। ओके, तो यहाँ इस बैटरी में क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है। ओके, केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है, और इस फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से क्या होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे कैसा आ जाता है, निगेटिव चार्ज डिराइव हो जाता है। ये टर्मिनल ए और बी ले लेते हैं हम। ओके, ये ए टर्मिनल एंड ये बी टर्मिनल। ओके, ये पी टर्मिनल और ये एन। ओके, तो यहाँ इसमें क्या होता है, हम ले लेते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ से एक यूनिट चार्ज। ओके, क्या करना है, एक यूनिट चार्ज इस पूरे सर्किट में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, मतलब करंट फ्लो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ रहे हैं हम लोग, करंट फ्लो होगी कैसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट, पॉजिटिव से फ्लो हुई, मतलब यहाँ से हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट से क्या लिया, कुछ चार्ज इस पे आ गया, ये चार्ज यहाँ पर फिल हुआ और क्या करेगा, ये इस चार्ज को लेके जाएगा करंट, और यहाँ ये जो लोड लगाया हुआ है, रजिस्टर लगाया हुआ है, इस पर क्या हो जाएगा, चार्ज अपना पूरा चार्ज यहाँ खाली करके वापस इसमें आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज से फिर वो पॉजिटिव पे आएगा। तो यहाँ से इसके बीच में जो यहाँ जो रेजिस्टेंस लगेगा, मतलब इस सर्किट को कंप्लीट होने में क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव पे पहुँच रहा है, बट इन दोनों के बीच में, इन दोनों टर्मिनल्स, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लगेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल आर से। और ये स्मॉल आर क्या करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या पहुंचाएगा, ये चार्जेस पहुंचाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लगेगा यहाँ पे, उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ओके, तो यहाँ जो प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है क्यू, पॉजिटिव चार्ज लिया है हमने क्यू, क्या करेगा वो, मतलब करंट फ्लो होगी और वो किस पे आ जाएगा, लोड पे जाएगा, उसके बाद वो खाली होके फिर से उसमें आ जाएगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो हम सपोज करते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स कैसा है, वो फोर्स है एफ एन, एन से डिनोट किया है हमने, ये जो फोर्स होगा कैसा होगा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, कैसा फोर्स होगा ये, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके, तो जैसे इन दोनों टर्मिनल के बीच में चार्ज आता है तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस है
इन दोनों के बीच में यदि कोई पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, ए टू बी में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ, ए से बी में। दोनों चार्जेस है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है तो कुछ ना कुछ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ होगी। ओके और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या करेगी, चार्ज क्यू पर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज को क्यू पर क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी। और वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, क्यू ई। कितना आ जाएगा, क्यू ई। ओके तो अब स्टेडी रेट पे क्या होगा, इन स्टेडी रेट पे क्या होगा, जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, धीरे धीरे स्लोली क्या हो रहा था, यहाँ इकट्ठा हो रहा था, एक्यूमुलेट हो रहा था। तो वो क्या होगा, स्टेडी रेट पे क्या होगा, कंटिन्यूसली चलता जाएगा। चार्ज स्टेडी जो रेट पे फ्लो होगा तब क्या होगा, यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट होना रुक जाएगा, मतलब यहाँ इकट्ठा होना रुक जाएगा। कंटिन्यूसली सप्लाई चलती रहेगी। जैसे हम यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं तो कंटिन्यूसली वो बल्ब जलता रहेगा। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टेडी रेट शुरू होता है, मतलब चार्ज जो फ्लो होता है स्टेडी रेट पे, तो यहाँ पे जो धीरे धीरे ये जो पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा था, ये एक्यूमुलेट हो रहा था, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रुक जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कंडीशन क्या आ जाएगी एक और, एफ एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ई। मतलब दोनों फोर्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ से ये जो फोर्स लग रहा है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ क्या होगा, अब फोर्स है तो क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। और जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो चार्ज क्यू को, एक वर्क डन क्या होगा, यहाँ ये ए से बी पर पहुंचाएगा। बट हमें क्या होगा, इस सर्किट को पूरा करने के लिए, बी से ए तक पहुंचाने के लिए, चार्ज क्यू को बी से ए तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। चार्ज क्यू को बी से ए तक डिस्प्लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू कितना होता है, एफ डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स कितना आ जाएगा, एफ एन, इलेक्ट्रोस्टैटिक मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, डी। ओके तो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना आ जाएगा, ओके। तो हमें क्या करना था, ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियसली यहाँ से यहाँ तो चार्ज फ्लो हो जाएगा, बट हमें क्या होगा, इस सर्किट को मतलब स्टेडी फ्लो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। तो जब यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, मतलब इस एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए जो वर्क डन किया जा रहा है वही क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एप्सिलॉन से। तो कितना आ जाएगा, W अपॉन Q। W कितना है हमारा, एफ एन डी अपॉन Q। कितना आ जाएगा, एफ एन डी बाय Q। तो ये जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन, ये क्या कहलाती है, EMF ऑफ द बैटरी और एनी अदर सोर्स, मतलब कोई दूसरा सोर्स लगा हुआ हो या बैटरी लगी हुई हो। ये सर्किट है, चार्ज क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो चार्ज यहाँ के रुक जाएगा, बट यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव पे पहुँचाने के लिए, रिवर्स वाला, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने क्या किया था, अपर टैंक से पानी आ रहा था लोअर टैंक में, अपर टैंक से वाटर फ्लो के किस में आ रहा था, लोअर टैंक में। बट हमें क्या करना था, उसका स्टेडी फ्लो के लिए, उस पाइप में पानी हमेशा चलता रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, नीचे वाला जो वाटर था उसको हमें कहाँ पहुँचाना पड़ा, ऊपर वाले टैंक में।
तो वैसे यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली, बट हमें इस नेगेटिव से पॉजिटिव पे पहुँचाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। और ये वर्क डन मतलब एक यूनिट चार्ज को पहुँचाने के लिए जो वर्क डन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक सोर्स का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो डिफाइन किया जाता है किससे, उस सोर्स का वर्क डन जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर पहुंचाता है। ओके, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता तो वो वैसे ही है, बट जब हमें क्या करना हो, उस सोर्स के थ्रू मतलब उस सोर्स से जो वर्क डन करवाया जाए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर पहुंचाने के लिए एक यूनिट चार्ज को, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो एक चीज हमारे पास क्या आ गई, एफ एन इज इक्वल टू एफ ई, और ये क्या लिया हमने, डब्ल्यू अपॉन क्यू एफ एन डी बाय ई, ये क्या था हमारा, एप्सिलॉन। ओके, तो ईएमएफ को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, द ईएमएफ ऑफ ए सोर्स may be defined as the work done by the source taking a unit charge. The EMF of a source may be defined as the work done by the source taking a unit charge, unit positive charge taking a unit positive charge from lower potential to higher potential. Okay, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक पहुंचाने में एक यूनिट चार्ज को जो वर्क डन किया जाता है वो क्या होता है हमारा, ईएमएफ। ईएमएफ किसका होता है, बैटरी का। ओके, बैटरी या मतलब जो भी हम सोर्स लगाते हैं, जैसे कोई हमने जनरेटर लगाया तो वो सब क्या होता है, उसका ईएमएफ। ओके, तो ईएमएफ क्या है, ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा, ईएमएफ क्या नहीं है, एक सोर्स नहीं है, क्या है, ये एक वर्क डन है, और वर्क डन मतलब इसे हम एनर्जी कहेंगे। ओके, तो ये लैंग्वेज थी। ओके, ओके, जब बैटरी के दोनों टर्मिनल कनेक्ट नहीं है, बैटरी के दोनों टर्मिनल कनेक्ट नहीं है, मतलब ये दोनों टर्मिनल्स बैटरी के कनेक्टेड नहीं है, तो क्या होगा, एफ एन इज इक्वल टू, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कितना आ जाएगा, क्यू डी। फोर्स क्या होता है, सॉरी, एफ एन इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू ई, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, और ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एफ क्या है हमारा, फोर्स। ये वाला कौन सा फोर्स है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये कैसा फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो हमारे पास फोर्स आ रहा था वो कैसा है। ओके, हम क्या करेंगे, तीनों इक्वल है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तीनों इक्वल रहेंगे। डिस्टेंस क्या है, कैसी है, ऑब्वियसली सबकी सेम है, सेम क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी, मतलब वो इक्वल है तो कैसा रहेगा, इक्वल ही रहेगा। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्या है, V जो है, ओके, ये कितना आ जाएगा, E मल्टीप्लाई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, कितना आ जाएगा, क्यू वी, कितना आ जाएगा हमारे पास, क्यू वी। एफ एन डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एन डी इज इक्वल टू एफ ई डी, ओके, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू वी, वेयर वी क्या है यहाँ पर, वी क्या है, पोटेंशियल,
डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। ओके, वी क्या है यहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कितना आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या आया था, W/Q। W की वैल्यू हमने क्या रखी, F/d/E। F/d बाय कितना आ जाएगा, F/d/Q। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, F/d/Q। यहाँ से हमें F/d की वैल्यू कितनी मिल गई, QV। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, Q = V। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, द EMF ऑफ ए सोर्स equal to the maximum potential difference between two terminals when it is the ओपन सर्किट। ओके, तो हमें क्या मिल गया, एप्सिलॉन = वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं द EMF ऑफ ए सोर्स, एक सोर्स का जो EMF होता है वो किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। और एक कंडीशन क्या है इसकी, व्हेन इट इज द ओपन सर्किट। यदि एक ओपन सर्किट है तो उसमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही क्या होता है हमारा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ से हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, आज थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके, इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें। ओके, और ये क्या हो जाता है हमारा रेजिस्टर, ये P इलेक्ट्रोड और ये N इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, और ये टर्मिनल्स आ जाएंगे इसके जो अभी हमने ड्रॉ किया था। ओके, तो बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं P और N क्या होते हैं, ये इमर्ज होते हैं इसमें प्रॉपरली। ओके, तो ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं चार्ज एक्सचेंज करते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ। ये चीज़ भी हमारी क्लियर होगी, क्या करते हैं ये इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या करते हैं, चार्ज एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है P वो डेवलप कैसे करता है, पॉजिटिव पोटेंशियल। कैसा, इसको हम V+ से डिनोट करते हैं और इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो कितना, -V-। ओके, जैसे हम लेते हैं -12 वोल्ट है तो वो कैसा होता है, नेगेटिव पोटेंशियल। ओके, और ये किसके
रेस्पेक्ट में आता है इसकी जो एडजेसेंट है, मतलब ये ए साइड वाला है तो ए वाला किसकी तरफ पॉजिटिव और बी वाले का नेगेटिव वाला आ रहा है। ओके, तो यहाँ जो है नेगेटिव वो कौन सा इलेक्ट्रोड डेवलप कर रहा है, एन इलेक्ट्रोड, और जो नेगेटिव है, नेगेटिव जो वाला जो है माइनस वी माइनस, ये किसकी तरफ से एन, और पॉजिटिव वाला पी इलेक्ट्रोड की तरफ से। ओके, तो जब सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, एक कंडीशन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सेल में करंट ही फ्लो नहीं हो, क्या नहीं हो, ओपन सर्किट हो, ओपन सर्किट हो तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट होगा। यदि इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है तो जैसे ये पॉजिटिव का जो पोटेंशियल है और नेगेटिव का जो पोटेंशियल है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा होगा, सेम थ्रू आउट होगा। सेम थ्रू आउट होगा तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो एप्सिलॉन आएगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कितना है, V पॉजिटिव और माइनस V नेगेटिव। ये पॉजिटिव लिया हमने, इसमें से माइनस किया किसको, तो यहाँ कितना आ गया, ये V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। और जो पोटेंशियल होता है, मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कितना आ जाएगा, V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। एंड ये ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली इन दोनों का जो प्लस है वो कितना होगा, 0 से ग्रेटर होगा। ओके, तो द EMF of a source as the energy supplied by the source in taking a unit positive charge once round the complete circuit again. ओके, तो EMF क्या मिल गया हमें, EMF क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू W/Q, और ये क्या होता है, पोटेंशियल भी होता है, मतलब जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, EMF। ओके, तो EMF क्या नहीं है, एक फोर्स नहीं है, ये हम लोग देख चुके हैं अच्छे से। ये क्या है, एक स्पेशल केस है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, क्योंकि अभी हमने देखा था जो हमारा एप्सिलॉन आया था वो क्या आया था, वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, ये एक स्पेशल केस है, और इसका जो नेचर है वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चीज और हम यहाँ देखेंगे, EMF का ऐसा यूनिट, ओके, EMF का ऐसा यूनिट क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू कितना आया, वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का कितना होता है, तो इसका भी कितना होगा, वोल्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक बार हम लोग सेल और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस और EMF क्या आ रहे थे, इक्वल, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग है या एक ही चीज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम देखेंगे बस थोड़ा सा सेल का कॉन्सेप्ट कि सेल क्या होता है। ओके, तो हम देखते हैं सेल, जस्ट 1 मिनट। ओके, इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेल्स क्या होता है, मतलब सेल जो ओके, एक बार हम सर्किट बना लेते हैं, ऑलरेडी आप लोग पहले से ही पढ़ चुके होंगे।
कुछ इस टाइप से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये क्या होता है? रजिस्टर, और ये क्या होती है? बैटरी या सेल। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका और ये नेगेटिव टर्मिनल। करंट फ्लो होता है। ओके, तो सेल क्या करता है? सेल रजिस्टर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब चाहे वो रजिस्टर क्या हो, जैसे क्या होता है यहाँ इस सर्किट में, ये जिससे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से करंट फ्लो होती है और किसके पास जाती है? ये रजिस्टर के पास। तो ओके, तो इस रजिस्टर के थ्रू जैसे हम यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर जैसे हम एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? तो जैसे ये करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है? बल्ब जलता है। फैन, रजिस्टर मतलब फैन, बल्ब, टीवी, आप मतलब किसी से भी कनेक्ट करके और यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सेल्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी किसको? ऑल सर्किट एलिमेंट्स। सेल क्या करता है? सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। फर्स्ट पॉइंट है क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड। सेकंड क्या होता है? सेल डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। सेल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, क्या करता है? सिर्फ प्रोवाइड करता है। डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। सेल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या चार्ज को एनर्जी देता है सेल, और वो जो इलेक्ट्रॉन और चार्ज होता है वो क्या करता है? रजिस्टर पे जाता है और उसके बाद मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सर्किट में उन सबको क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर क्या करता है? फिर वापस आके चार्ज लेता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो सर्किट में ये प्रोसेस चलता रहता है, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो सेल क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, जो चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो मूव करने के लिए फोर्स यूज होता है उसके लिए। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है? सेल में 2-3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी सेल क्या होता है हमारा? जो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो सेकेंडरी सेल होता है वो क्या करता है? केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। ओके, तो यहाँ से एक बार हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी देख लेते हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा था सर्किट में पूरा, ये हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था। इसमें हमने क्या लिया था? इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो हमने सेल यूज किया था वो कैसा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज किया था हमने इसमें, जो जस्ट अभी हमने सर्किट देखा था। ये इसमें ये रजिस्टर है और ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, मतलब P एंड N से डिनोट किया था। ये करंट फ्लो हो रहा था इसमें। ओके, A एंड B टर्मिनल हम लोगों ने देखा था। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन होता है इसमें। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जो सॉल्यूशन था, कंडक्टिंग सॉल्यूशन, वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो करंट को कंडक्ट करता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। और बाकी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी रही थी, कैसे वर्क करता है, इसका EMF वगैरह हम सब ने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ जो एक चीज़ और देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। अभी हमने सिर्फ करंट वाली देखी थी उसमें। ओके, तो ये ले लेते हैं हम। एक ये इलेक्ट्रॉन लिया हमने और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? करंट के इनवर्स, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जैसे हम ये कनेक्ट करते हैं,
तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन की करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, एक ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव वाले पे तो कैसा, V पॉजिटिव, और इस पे कैसा, -V नेगेटिव। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स आया था हमारा वो क्या था, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाता है। ओके, नेगेटिव से वो पॉजिटिव पे आ गया, पर पॉजिटिव पे आने के बाद हमें क्या करना होगा, इसका स्टेडी फ्लो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा जो इस पॉजिटिव से नेगेटिव पर तक इसको क्या करे, वापस पहुंचाए। नेगेटिव से पॉजिटिव पे वो आ गया, बट पॉजिटिव से वापस नेगेटिव पे पहुंचाने के लिए स्टेडी फ्लो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स कैसा होगा, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो वो पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया था, वही क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो क्या होता है, EMF। ओके, और इसके लिए हम लोगों ने EMF फाइंड किया था, कितना हो जाता है, V पॉजिटिव माइनस V माइनस, तो ये हमारा आया था V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।